डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हैवी वाटर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैवी वाटर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हैवी वाटर, जब आप कम से कम 10,000 लीटर वाटर को जब अर्थ क्रस्ट से आप निकालते हैं, यानी ज़मीन के नीचे से जब निकालते हैं, तो उसमें से 1 लीटर वाटर आपका हैवी वाटर होता है। हैवी वाटर काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि नॉर्मल वाटर में आपका H2O होता है और हैवी वाटर में हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप्स होता है। हाइड्रोजन आपको 3 आइसोटोप्स के फॉर्म में मिलेगा। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि जिसका सबों का एटॉमिक नंबर कितना हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास सबों का डिफरेंट जब है और एटॉमिक नंबर जब सेम है, तो ये कहलाएगा आपको क्या, आइसोटोप्स कहलाएगा। आइसो का मतलब सेम, टोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। अब जब 1 एटॉमिक मास हो तब इसको कहते हैं हम प्रोटियम। ये नॉर्मल वाटर में होता है, तो इसका एटॉमिक मास 1 है। जब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का हो जाए 2, तो इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। और जब 3 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास क्या हो गया, 2, यानी हाइड्रोजन से सीधे क्या हो गया, दुगना हैवी हो गया। तो ये जो हैवी वाटर आप देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ड्यूटेरियम के फॉर्म में है। ड्यूटेरियम कहने का मतलब कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास 1 न होकर के क्या होगा, 2 होगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O को रिपीट इलेक्ट्रोलाइसिस हम जब करवाएंगे तो उसमें से हमको कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, हैवी वाटर मिल जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, हम इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। आपको 12th क्लास में एक अलग से इलेक्ट्रोलाइसिस एक छोटा सा टॉपिक ही पढ़ना है, जिसमें ये सारे बात को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ H2O का करवाया गया है, आयोनाइजेशन है एक्चुअली यहाँ, क्योंकि ये कंपोनेंट आयन में टूट रहा है और वही इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो जाए तब उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये बार बार रिपीट करने से कभी आपको जैसा कि अभी हमने बताया कि 10,000 लीटर आप निकालिएगा, उसमें से 1 लीटर आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वाटर में से हैवी वाटर मिल जाता है। अब रिपीट बार बार कर रहे हैं, तो कभी ना कभी हम उसमें से कुछ ना कुछ तो अमाउंट हैवी वाटर का तो मिल ही जाएगा। तो ये है हमारे पास D+ और OD, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ किस फॉर्म में है, ड्यूटेरियम के फॉर्म में है, हमारे पास मिला ड्यूटेरियम का हाइड्रोक्साइड ये मिला। तो ड्यू टू मोर मास, इसका मास तो ज़्यादा है ना, ये नॉर्मल वाटर का इसका मास कितना होता है, 1, लेकिन इसका ठीक दुगना हो गया, 2 होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एटॉमिक मास में। तो ड्यू टू मोर मास हैव लेस मोबिलिटी, मास ज़्यादा होगा, मोबाइल नहीं होगा, मूव नहीं कर पाएगा ज़्यादातर, ये कैथोड और एनोड के तरफ। तो D+ एंड OD- विल बी इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में ही रह जाता है। दिस प्रोसेस विल रिपीटेड फॉर 6 टाइम, और इस तरीके से करने से हमें हैवी वाटर क्या हो जाता है, ऑब्टेंड हो जाता है। कोई पूछेगा आपसे कि कैसे हम ये करते हैं, हैवी वाटर को ऑब्टेंड करते हैं, तो रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द नॉर्मल वाटर। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो हैवी वाटर है आपके पास, हैवी वाटर, इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे नॉर्मल वाटर का भी नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, मोबाइल लिक्विड है, मूव करता है। मोबाइल कहने का मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल का मतलब मूवेबल। नियरली ऑल द फिजिकल कांस्टेंट आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर का जो वैल्यू होता है कांस्टेंट का, कुछ का वो क्या होता है इसमें, हैवी वाटर का जनरली उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा। D2O यानी हैवी वाटर रिएक्ट्स मोर स्लोली देन द H2O इन द केमिकल रिएक्शन। एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, मूव कम करेगा, रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, ये सोडियम के साथ हैवी वाटर का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो सोडियम
डेटेरो ऑक्साइड बनता है। इसको हम पढ़ेंगे डेटेरो ऑक्साइड, यानी इस पर निगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम डेटेरो ऑक्साइड, और प्लस हैवी हाइड्रोजन गैस ये क्या करेगा, लिबरेट करेगा। आपने यहाँ क्या देखा, ये मेटल है। सिमिलरली कैल्शियम ये क्या है, मेटल है। हैवी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ जब सोडियम का डेटेरो ऑक्साइड बना था तो यहाँ किस चीज़ का बनेगा, कैल्शियम डेटेरो ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो कैल्शियम के वैलेंसी को इसके नीचे रखा गया है। डेटेरो ऑक्साइड का जो वैलेंसी 1 होता है, देखिए 1 ही है, जितना चार्ज का डेवलपमेंट होगा, तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। साथ में हेवी हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होता है, लिबरेट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। यूजेज हैवी वाटर का हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर। न्यूट्रॉन मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो उससे 3 लो वेलोसिटीज के क्या मिल जाते हैं, न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो और फिर से दूसरे यूरेनियम के एटम को करेंगे, तो इस तरीके से चेन रिएक्शन चलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे ये यूरेनियम है, इस पे लो वेलोसिटी के जब हम न्यूट्रॉन्स को डालेंगे तो ये तो टूटेगा ही 2 पार्ट में, और टूटने के साथ साथ और भी 3 न्यूट्रॉन्स को ये क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। तो इन सबों को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग हैवी वाटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूजन इन यूरेनियम यानी 235 इज ब्रॉट बाय द स्लो स्पीड न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हैवी वाटर करता है। द सबस्टांसेज विच आर यूज्ड फॉर स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मॉडरेटर। जो न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो कर देते हैं, यहाँ हैवी वाटर कर रहा है इसीलिए ये एक्ट कर रहा है एज ए मॉडरेटर। तो जो न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो कर दे, तो वैसे केमिकल सबस्टांस को या कोई भी सबस्टांस को हम क्या कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं। तो मॉडरेटर का काम यहाँ कौन कर रहा है, आपका हेवी वाटर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, हेवी वाटर इज यूज्ड फॉर द पर्पस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहीं इसको कंट्रोल रिएक्शन करना होगा, नहीं तो यूरेनियम टूटता है तो 2 न्यूक्लियस देता है, 2 न्यूक्लियस देगा साथ साथ में 3 लो वेलोसिटी के क्या देता है, न्यूट्रॉन्स देता है। तो उन सबों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हेवी वाटर करता है। तो हेवी वाटर का मेजर रोल है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये था हमारा हेवी वाटर, और रेस्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस चीज़ पे, ज़रा टॉपिक देख लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमसे बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।